बिहार में मैं पूछना चाहूंगी, जो कांग्रेस बिहार ने ट्वीट किया था, जो वीडियो एआई वीडियो, मतलब उस पे आपकी क्या राय है? वो जो मोदी जी की माँ का आया था, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे राजनीतिक का स्थल इतना नहीं गिरना चाहिए कि माँ बहन पे लोग उतर जाए। ठीक है, बात रखो, अच्छी तरीके से रखो, राजनीतिक में आना चाहिए, हर बात है, बिहार में आओ, सब पार्टी का हक है, लेकिन किसी की माँ बहन पर ना आना चाहिए। ठीक है, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे मोदी जी हो, चाहे और भी कोई पार्टी हो, माँ बहन पे नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, अभी मोदी जी की माँ को बिहार से गाली दिया गया, ये मुझे बहुत दुख की बात है। चाहे हमारे मोदी जी की माँ हो, चाहे राहुल गांधी की माँ हो, चाहे हमारी माँ हो, माँ बहन की गाली नहीं देनी चाहिए। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, एक ऐसा कानून बना दो कि आज के डेट में कोई किसी के माँ बहन को गाली नहीं दिया जाएगा। लेकिन मोदी जी नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? कि सबसे बड़ा गालीखोर इन्हीं के पार्टी में बैठा हुआ है। रमेश भिदोड़ी गाली बकते हैं पूरी। ये प्रेम शुक्ला जी आज तक पर ऑन टीवी इतनी गंदी गाली, तेरी माँ, मैं बोल भी नहीं सकता है। ऐसे ऐसे लोग को भग रखे हो, चाहे जो गोबर भाटिया हो, कंधे नंगा पैंट के आते डिबेट में। कैसी पार्टी है ये? देखो मथुरा हाईवे पर क्या सूफिया कुरैशी आतंकवादी क्या है? अच्छी तरीके से बात रखो, पार्टी आओ, अच्छी बात लाओ, जो जनता के फायदे के लिए, जनता के लिए आते हो ना। आज देखो वही पाकिस्तान हमारे सेना का 18 का गर्दन काट लिया। ये मोदी जी का बयान था हमारे कि खून और सिंधु पानी एक साथ नहीं बह सकता। आज मैच हो रहा है, तो बताओ क्या है? सर क्या बोलना चाहेंगे? इनका सर का कहना है कि अभी रिसेंटली आज मैच होने वाला है और जो गालियां स्टार्ट होती है वो बीजेपी की ही, उन्होंने कुछ प्रवक्ताओं का नाम लिया कि बीजेपी ही गाली स्टार्ट करता है। सबसे पहली गाली कहाँ से आई थी? सबसे पहले गाली पे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से नहीं हो रही है? मैंने इसका विरोध किया है। गाली देना, मैंने क्या बोला? गाली मेरी माँ हो, तेरी माँ हो, उसकी माँ हो, किसी की भी हो, माँ बहन बराबर है। गाली गलौज तो होनी नहीं चाहिए। राजनीति में राजनीति करो, लेकिन रणनीति में मत लाओ उसको। आप उसको राजनीति रहने दो, रणभूमि मत बनाओ। तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे, बिहार में किसकी सरकार आ रही है? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, 25 से 30 नहीं चाहिए गजेड़ी 30। किन मुद्दे पे आप लेकर आने कह सकते हो कि गजेड़ी कैसे बोलो? गजेड़ी में उनको क्यों ना बोलो? एक विधानसभा में बैठ के इतनी गंदी बातें बोलता है, पीछे बैठी हुई महिला मुंह पे कपड़ा रख लेते हैं। इन लोगों को छोड़ दे बहन बेटी के भरोसे कि ये हमारे सरकार हमारे क्या करेगा। 9 साल की 10 साल की बच्चों का रेप हो जाता है, फाल के भाग जा, नहीं तो दौड़ा के मारेंगे। बूढ़ी दादी को धक्का मार के थाने से निकाला गया है। 8 साल की बच्चियों का रेप हुआ, एम्बुलेंस में 8 घंटे पड़ी, उसको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलता है। तो क्या कर रही है सरकार हमारी? ये हमारे मोदी जी आप जा रहे हैं बिहार के अंदर में 2500 रुपये महिलाओं को मिल रहा है, वृद्धा पेंशन 400 की जगह दे रहे हैं तुम्हें 1100 रुपये। आप इन्हें बिहार का दिया। मोतिहारी के चीनी मिल खुल जाएंगे तो हम चाय पी कर आएंगे तो जाएंगे। कितनी बार गए? झारखंड से दरभंगा का एम्स बन के तैयार है, अभी 500 का सिलेंडर ही राजस्थान में चला, उसके बाद दिल्ली में आया। अब वो जाके बिहार में कहेंगे मैं तो यहीं का बेटा हूँ जी, मैं गांधी मैदान में साइकिल चलाता था, मेरे पे वोट दे दो, 500 का सिलेंडर वहीं पहुंचेगा। तो यही कहते हैं ये सरकार ना कुछ करी है ना कुछ करेगी। ठीक है, ये झूठ के अलावा कुछ है। झूठ मैं इसलिए कहता हूँ कि आज तक इतना प्रधानमंत्री मैं देखा हूँ, इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा हूँ। यही दिल्ली के अंदर में 25 रुपये को महिला को कैबिनेट में पहले होगा, आज तक मिला। जमुना की सफाई हो गई, रोडों का काम हो गया, पानी की सफाई हो गई। कि ये झूठ के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। मैं कहता हूँ भाई साहब, सत्ता है, आती रहेगी जाती रहेगी। मैंने कभी अटल बिहारी जी को भी देखा हूँ, कभी मनमोहन सिंह को भी देखा हूँ, आज मोदी जी को भी देखा हूँ, कल कोई और होगा। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए कि माँ बहन तक को बीच में उतार। जो राहुल गांधी उनकी माँ को लाया, ऐसा नहीं लाना चाहिए। मैं इस बात का विरोध करता हूँ। अगर कल को सोनिया गांधी के घर वाले आ गए कि तुमने नालायक बेटा पढ़ दी, तो गलत बात है ना। ऐसी बात नहीं होना चाहिए। राजनीति करो, मुद्दे पे करो, शिक्षा पे करो, रोजगार पे करो। आज हमारे 20 साल से बैठे हैं नीतीश कुमार, 15 साल में डीजल गाड़ी भी रिजेक्ट हो जाए, 5 साल एक्स्ट्रा 20 साल दिया। अब क्या चाहिए इनको है? सर क्या बोलना चाहेंगे? सर का कहना है कि बिहार में महिलाएं अभी सुरक्षित नहीं है, बिहार में अभी जो है शराब बंद नहीं हुई है और जो नीतीश कुमार है उनको अपनी कुर्सी की ज्यादा जरूरत है। जैसा भाई ने बोला कि दिल्ली के अंदर 2500 रुपये नहीं मिले, जमुना सफाई की बात करी, रोडों की बात करी, केजरीवाल, अब मैं दिल्ली पे आ रहा हूँ पहले बिहार पे बात नहीं इन्होंने बात फिर दिल्ली की छेड़े क्यों? दिल्ली में केजरीवाल ने दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन से पहले ये बोला था 1000 रुपए हर महिला को मिलेंगे 18 साल से ऊपर की। ये नहीं बोला था कि जीतूंगा तो दूंगा, हारूंगा तो दूंगा। ये बोला था? नहीं बोला था। वो 1000 रुपए कहाँ गए? पंजाब की महिला को 1000 रुपए मिल गए। और यहाँ तो अभी मात्र 6 महीने हुए हैं दिल्ली गवर्नमेंट को। केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा हूं। नहीं, हम बिहार पे बात करते हैं। नहीं सर, बिहार पे बात करते हैं। आपने जो बोला उसका जवाब लेते हैं। और ये जो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ रेप और मर्डर की बात हो रही है, ये शुरू से चलता रहा है और चलता रहेगा। क्योंकि हर व्यक्ति के पीछे, सुनते रहना, चलता रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि हर व्यक्ति, पहले सुन तो ले, तूने बोला, तेरे बीच में मैं तो नहीं बोला। सबसे बड़ी बात है, किसी भी व्यक्ति के पीछे, किसी की मानसिकता के पीछे कोई नहीं जांच सकता कि इसकी क्या आगे मानसिकता हो सकती है। मेरे पीछे कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, क्या कर सकता है। और हर व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाला नहीं खड़ा होगा। ये जनता को खुद भी अपने ऊपर संयम रखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। ये इनका सर का कहना है कि बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने, सॉरी नीतीश कुमार ने घोटाले किए हैं। नीतीश कुमार जी ने, अगर नीतीश कुमार जी ने घोटाला करा तो चारा घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला और तमाम 1990 में जितने घोटाला थे वो किसने करा था। और आज जो घूम रहे हैं राहुल गांधी जी को लेके, आज सड़कों में, बिहार की सड़कों में ले घूम रहे हैं कांग्रेस पार्टी, वही कांग्रेस पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को जेल भेजने का काम कर रहा था चार घोटाले पे। क्या कहोगे आप, बताओ जरा। जवाब अभी तो भैया मैं सड़क की बातें नहीं कर, सड़क बना दिया, सब कुछ बना दिया, इसी का रोजगार कौन देगा। आज ये बच्चों को जो लाठियां मार, रोजगार नहीं मिला। बिल्कुल। आप मुझे पत्रकार माते बताइए, जिनके अंदर टैलेंट नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उनको नौकरी उन सरकार दे सकती है। क्या लालू प्रसाद समय में नौकरी देता, जो कहते थे जमीन दो और जॉब देंगे, तो वो सरकार चाहिए? नहीं चाहिए। बिहार एकमात्र राज्य है जो सबसे ज्यादा IAS IPS वहां से निकल के आते हैं, बिहार से। और दूसरी बात, एक नेता है कर्नाटक का CM, वो राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे हैं, जो कहते हैं कर्नाटक में बिहार के लोग आते हैं, नाली साफ करते हैं। ये उन नेताओं के लेके घूम रहे हैं बिहार में। बड़ी शर्मिंदा की बात है, ऐसे नेताओं समर्थन करते हैं ये लोग, जो कहते हैं बिहारी लोगों को नाली साफ करने के लिए आते हैं कर्नाटक में, केरल में करने के आते हैं। क्या कहोगे आप? क्या बोलना चाहेंगे सर? बोलना है कि महाराष्ट्र में नाली साफ करने जाते हैं। कहने वाला तो बहुत कुछ है जाता, उससे हमें क्या मतलब। हम तो आपको ये बोले ना कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, 25 से 30 नहीं चाहिए गजड़ी। तो आप किन मुद्दे पे लेकर आएंगे उसको, तेजस्वी यादव को? मुझे पहले 17 महीने में जितना काम उन्होंने, जितना नौकरी दिया ना, उस मुद्दे पे। अच्छा, नौकरी क्या काम किया? नौकरी दिया उसने, मुख्यमंत्री था वो। क्या बात कर रहे हो? वो मुख्यमंत्री था तेजस्वी यादव, उसका क्या हक बनता लोग देखने का? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है। आज लोगों को नौकरी मिल रहा है। राजगीर, आप सुन लो मेरी बात, राजगीर जिले पे एक स्पोर्ट खिलाड़ी के लिए स्टेडियम बन रहा है। विदेश से लोग आ रहे देखने के लिए, खिलाड़ी वहां पे रेडी हो रहे बिहार के। और क्या चाहिए भाई साहब? दूसरी बात, बिहार में अभी तक एम्स बना है, बिहार में अभी तक इलाज नहीं हुआ है। स्टेडियम क्रिकेट बना है, वो पता नहीं खिलाड़ी कब आए हो। आप गए हो क्या? नहीं गए हो, पता नहीं बिहार के बारे में आपको। बिहार के एक राज्य जिले का नाम बताओ, एक बिहार के जिले का नाम बताओ। अच्छा, जिला का नाम? मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी। गए हो कभी? हाँ। कहाँ गए हो? ये बोले, ये जो है नीतीश कुमार है ना, वो कौन सा एम्स में इलाज कराते हैं बताना जरा, कौन सा एम्स? पत्रकार माते, देखो हम ऐसे नेताओं को बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं जो ये लेके चलते हैं कर्नाटक के CM को, केरल के मुख्यमंत्री को लेकर चलते हैं, जो बिहारी लोगों को गाली देते हैं, उन्हीं को लेकर चल रहे हैं सड़कों में। शर्म नहीं आ रही है ऐसे लोगों को समर्थन करते हुए, जो बिहार के होने के बावजूद भी बिहार को गाली दे रहे हैं ऐसे नेता, और समर्थन कर रहे हैं उनका आगे। एक मिनट, क्या बोलना चाहेंगे जो बिहार को गाली दे रहे हैं? शर्म उनकी आना चाहिए, उनको आना चाहिए, इनको आना चाहिए कि फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, अब वोट मांगने जाते हैं बिहार में। बिहार में भी फैक्ट्री थी, बिहार में भी फैक्ट्री। उनको शर्म आना चाहिए। चीनी फैक्ट्री बेचने वाला कौन सा नेता था, नाम बताओ। कौन था? लेकिन ये 20 साल बेफालतू में, अब 20 साल में है, वो करा क्या हमारे लिए? पहले नाम बताओ। वो लालू प्रसाद था, चलो तो बताओ, खुश हो गए ना। लेकिन वहाँ पे फैक्ट्री थी। ये कौन मुंह से जाते हैं गुजरात से बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, और कौन मुझसे से कहते हैं कि अगली बार आऊंगा तो मैं चीनी का फैक्ट्री खोल दूंगा। सिर्फ लगा रहता है गुजरात। आप गुजरात जाकर देखना, गुजरात में CM थे, गुजरात का CM थे नरेंद्र मोदी जी। आज बिहार को गुजरात को चमका दिया। क्यों नहीं चमकाया लालू प्रसाद यादव ने? क्यों नहीं चमकाया RJD ने? अरे क्यों चमकाया बताओ, क्यों चमकाया? जो चाय का कुल्हड़, सुनो, जो चाय का कुल्हड़ पीते हो ना, कुल्हड़ में जो चाय पीते हो, पोर्टर, ये पोर्टर का जो नाम हुआ है ना, ये लालू प्रसाद ने ट्रेन में आए थे लेकर के, तो आज कुल्हड़ में चाय पीते हो, उनकी है, उनकी बदौलत से कुल्हड़ में घोटाला हुआ था।
एक बार सर आप उनका सहन देखो, चाय में अटके हुए हैं, चाय के ब्रांड प्रमोशन में लगे हुए हैं, और देश के बिहार के एक युवाओं को बेरोजगार में, वहाँ की जनताओं को शराब में, वहाँ की बहन बेटियों को गायब हो जाती थी 1990 के दशक में। ये बात करते हैं आज लोग। अरे 20 साल से सरकार मैं मर्यादा पे हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा संविधान मुझे कहता है किसी की कार्यकर्ता मर्यादा में, क्या तुम्हारी सरकार तो मर्यादा में बिल्कुल है। संविधान को मानने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी, संविधान को मानने वाले भारतीय जनता पार्टी। आप बताओ, आप बताओ। ये यूपी में सुनो, ये लोग है ना, सुनो आज बीजेपी वाले ना यूपी में लालू के टाइम में 200 रुपए फुदक के चले आते थे घर पे गांव में, समझे। आज 3000 हो गया, बेचारे लोग मैयत में भी नहीं जा पाते, अपने बाप के माँ बाप के नहीं जा पाते। बिहार बोर्ड अधिकार यात्रा जब निकली थी तब भी तो लोग गए थे, 300 रुपए। राजधानी का था मैम, फुदक के लोग चले जाते थे राजधानी में। अब राजधानी में जाके दिखा कोई। मेरा सवाल आपसे ये, बिहार में एक मिनट बिहार अभी वोटर अधिकार यात्रा निकली थी तब भी तो लोगों को पैसे देकर बुलाया गया है। राहुल गांधी खाली आवाज सरकार की वीडियो नहीं, राहुल गांधी सिर्फ चलता है ना तो उसके पीछे भीड़ अपने आप आ जाती है। मोदी जी को घर से बुला के लाना पड़ता है। एक मिनट आपसे, जब उस एक मिनट जब जनता एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट यहाँ की, एक मिनट चाचा, एक मिनट। आपको पता है ना, सुनो, मैं भी इसे आपको चले माफी मांग के जाऊंगा। मैं सुनो माफी मांग के जाऊंगा। और मोदी जी अगर वोट चोरी कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के 3 राज्यों में सरकार है, 2-3 राज्यों में आपको महागठबंधन सरकार है। अगर ईवीएम घोटाला का नरेंद्र मोदी जी ने करा है, ईवीएम घोटाला का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करा है, तो इनकी सरकार कैसे बन गई? जवाब दो मुझे। ये सोची साजिश राजनीतिक है। अभी पहले सुनोगे, पहले बिहार में गया है, बिहार में हर पार्टी आवाज उठा रही है, बीजेपी क्यों नहीं उठा रही है? क्योंकि उनको नहीं उठाना है, उसका मास्टर में चुनाव आयोग बैठा हुआ है। और बात कह रहे 3 राज्य में, भाई साहब एक आध राज दे दो, मुंह बंद कर दो, सारा राज खुद ले लो। एक छोटा सा झारखंड उनको दे दो, पूरा महाराष्ट्र उनको दे दो। ये इनकी बेवकूफ बनाने वाली बात है। चलो, इनको कहना है कि थोड़ा इसीलिए दे दिया कि वोट चोरी ना लगे लोग। साफ सुथरी बात है, वोट चोरी बात आओ ना। पहले चंडीगढ़ में 36 वोट। जवाब ले ले, जवाब ले ले। अभी सुनो, अभी तो राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप भी लग रहा है। जिस वेबसाइट के पोर्टल से डाउनलोड करा था इन्होंने, राहुल गांधी जी ने, वोटर लिस्ट, आज वो पोर्टल जो है डेनमार्क का टाइमिंग बता रहा है, और इनके ऊपर भी कार्रवाई होने लग गई राहुल गांधी जी के ऊपर। फैक्ट के ऊपर बात नहीं कर रहे, ये डेनमार्क का फोल्डर डाउनलोड कर रहे हैं राहुल गांधी जी, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल जवाब चाहिए। जवाब कहाँ से बनना? इंडिया में लोग नहीं चाहिए। आपको चोर बोलूंगा, आप सहोगे? अगर राहुल गांधी 16 दिन चोर यात्रा, एक बच्चा बिहार का वोट चोर गद्दी छोड़ कर 6 साल का बच्चा नहीं, आप मुझे बताओ 6 साल का बच्चा जानता है कि वोट क्या होता है, चोरी क्या होती भी बोलेगा, क्योंकि करनी दुनिया सब देखती है। हवा चलता है तो सबको लगता है। 6 साल का बच्चा ठीक से ये नहीं बोल पाएगा, भूख लगा। आ जाओ बीजेपी पर। ना बिहार में कभी बीजेपी आई है, ना कभी आएगी। बिहार का बच्चा राजनीतिक जानता है, ठीक है। जैसे चूना खाने में लगा के जवाब देखो एक मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने एक सवाल पूछा था। एक मिनट मैंने, अरे सुनते जाओ। जब आप नहीं सुनेंगे इनके जितने भी लोग हैं ना, ये मैं अकेला काफी हूँ तुमसे बहस करने के लिए। बिल्कुल 142 करोड़ भारत की जनता हर नरेंद्र मोदी के दिल में बसता है।